मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना भी करना चाहता हूं, भारतवर्ष के समस्त श्रद्धालु जनों से, देश विदेश में बैठे सभी भक्तों से। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व है। जो भक्त लोग निरंतर लंबे समय से दीक्षित शिष्य 1 वर्ष तक गुरु आशीर्वचन आशीर्वाद के लिए लालायित रहते हैं, उन सभी शिष्यों को 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपना गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्तगण दीक्षा लेने के लिए क्रम में लंबे समय से धाम में जुड़े हुए हैं, कई बार नाम लिखने के बाद भी नाम कट जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ दीक्षा का क्रम वर्ष में एक ही बार गुरु पूर्णिमा पर्व पर ही पंडुकड़ धाम में, यहाँ जहाँ भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है तो वहां पर भक्तों को दीक्षित किया जाता है। दीक्षा क्या है, गुरु का महत्व क्या है, गुरु परंपरा क्या है, क्यों दीक्षा लेनी पड़ती है? हमारे विद्वान महापुरुष कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागे पाए, गुरु बलिहारी आपके गोविंद दिए बताए। मैं आपको बताऊं कि गुरु ही एक जीवन में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सत्ता है जो आपके लोक और परलोक दोनों बनाने में समर्थ रहता है। वो गुरु ही है जो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता से आपके ऊपर कृपा करता है और परम गति के लिए मार्गदर्शित करता है और अंधेरे से प्रकाश की ओर, सत्य मार्ग की ओर चलाने का कार्य कोई करता है, तो गुरु का ही उपदेश, ज्ञान और दीक्षित भक्त का लोक और परलोक दोनों बनते हैं। यदि पूजा अर्चना जीवन में करते हैं और आप दीक्षित नहीं है तो आपकी पूजा लगती नहीं है, क्योंकि आपका साक्षी तो गुरु है कि आपने गुरु के निर्देशन में रह करके, गुरु के तत्वधान में आप धर्म व्यवस्थित, धर्म पर चलने वाले निष्ठावन वो पुण्यात्मा है, जिसका अंतम जहां कोई भी साथ नहीं देता है वहां गुरु मंत्र आपका साथ देता है और सहायक होता है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप अपने नाम 1 दिन 2 दिन पहले से रजिस्टर में लिखवा सकते हैं। अभी भी नाम अंकित हो रहे हैं। आपको दीक्षा के क्रम में पूजन के पश्चात आपको अवश्य ही दीक्षा दी जाएगी। जो उसी दिन आएंगे उनके उसी दिन भी नाम लिख जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। जो साधक गण हैं, साधना में रहते हैं, उनको भी दीक्षा प्रदान होगी। उनको भी कंठी जनेऊ प्रसाद दिया जाएगा और हस्त उनके सिर पर रखा जाएगा। तो पूरा दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि में जब तक भक्तों का आना जाना रहेगा, तब तक क्रम पंडुकड़ धाम में भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा का द्वार उस दिन महाप्रसाद के रूप में खुला होता है। ऐसा प्रसाद जिसमें गुरु सदैव अपने शिष्यों को देखकर प्रसन्न होता है कि मेरे शिष्य, मेरे भक्त धाम में गुरु महिमा के मंडल में आनंदित हैं, खुशहालित हैं, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। साल भर की शिक्षा का अवलोकन करते हैं कि हमारे शिष्यों ने दीक्षा लेने के बाद क्या क्या किया। वह पुण्य आत्मा किस स्तर पर चल रही है, उसमें प्रोग्रेस के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आप सब लोग भारतवर्ष में अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर आश्रमों से आप दीक्षित हैं। आप अपने अपने गुरु की शरण में जाकर के प्रार्थना करिए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, उसमें भी हमारा भी आशीर्वाद सम्मिलित है।